नेटफ्लिक्स पे आ गई एक मूवी जिसका नाम है इको। अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इको नाम से एक मूवी आई है एंड ये एक एनिमल ट्रिलॉजी फिल्म है। जैसे अगर इससे पहले तुमने किष्किंधा कदम देखी होगी तो भाई उसमें एनिमल जो दिखाया जाता है वो होता है बंदर, जो मेन एनिमल। वैसे ही इको पिक्चर में डॉग्स को ज्यादा दिखाया गया है। कहीं ना कहीं से डॉग्स के थ्रू ये कहानी जो है वो आगे बढ़ती है, या जो इनकी फिल्मों में जो मिस्ट्री होती है उसको डॉग्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जैसे पिछली पिक्चर में बंदरों ने किया। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि इको पिक्चर देखने के लिए पहले किष्किंधा कदम देखनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों पिक्चर में देख चुका हूँ एंड दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो तुम आराम से इन पिक्चरों को कभी भी किसी भी टाइम पे देख सकते हो। तो मेन मुद्दे की बात करते हैं कि इको मूवी के जो एंडिंग है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर तुमने पिक्चर देख ली है, तुम्हें जरा सी भी पिक्चर समझ में नहीं आई या कुछ भी कंफ्यूजन हो तुम्हें, तो भाई ये वीडियो देखने के बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं तुम्हें पिक्चर के मेन कैरेक्टर्स से मिलवाता हूँ। जैसे कि सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो है कुरियाचंद। इसके अराउंड ही भाई पूरी की पूरी कहानी घूम रही है। सेकंड है कुरियाचंद की वाइफ मलाथी दीदी, जिसका रियल नाम सोई होता है और ये मलेशिया की रहने वाली थी पहले, लेकिन कुरियाचंद इसको अपने साथ में लेके आ गया। अब ये कैसे लेके आया, क्या हुआ था इनके बीच में, वो सब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। थर्ड मेन कैरेक्टर है पीयूष का, जो कि मलाथी दीदी का ख्याल रखने के लिए आता है उस पहाड़ पे जहाँ पे किसी को एंट्री नहीं है। फोर्थ मेन कैरेक्टर है अपुटी का, जो कि उस पहाड़ पे उन लोगों को लेके जाता है जो भी मलाथी दीदी से मिलने आ रहे हो या कुरियाचंद से मिलने आ रहे हो। मतलब उस पहाड़ पे अगर किसी को कोई लेके जा सकता है तो वो अपुटी है। फिफ्थ मेन कैरेक्टर है मोहन पोथान, जो कि कुरियाचंद का दोस्त होता है एंड उसका क्राइम पार्टनर भी। कुरियाचंद ने अब तक जितने भी क्राइम किए उस सब में क्राइम पार्टनर मोहन पोट्टी था। तो ये तो था कैरेक्टर का एक शॉर्ट इंट्रो। तो अगर तुमने पिक्चर देखी होगी तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि भाई इन सब का क्या रोल था इस पिक्चर में। तो ज्यादा डीप में नहीं घुसते हैं, सीधे स्टोरी पे बात करते हैं। तो भाई कुरियाचंद जो है वो डॉग्स का ट्रेनर होता है एंड ट्रेनर होने के साथ साथ वो डॉग्स को इंडियन आर्मी को सप्लाई करता था। इसके अलावा उसने बहुत सारे क्राइम भी किए थे जिसके लिए उसको पुलिस ढूंढ रही थी। एंड कुरियाचंद अभी पिछले 6 साल से गायब है। किसी को नहीं पता कि कुरियाचंद आखिर गया किधर है एंड ऑलमोस्ट लोगों को ये पता है कि कुरियाचंद जिंदा है, वो कहीं ना कहीं पे होगा इन्हीं पहाड़ों के बीच, क्योंकि इससे पहले भी कुरियाचंद जब गायब हुआ था ना तो वो कई सालों बाद वापस आया था। जैसे उसके ऊपर लगे हुए चार्जेस खत्म हो गए, कुरियाचंद वापस आ गया। एंड अभी भी लोगों को लगता है कि कुरियाचंद जिंदा है, वो वापस आ जाएगा। लेकिन कुरियाचंद ने दोस्त कम दुश्मन ज्यादा बनाए थे, और कह सकते हो कि कुरियाचंद ऐसा आदमी था जो उसका दोस्त बनता था, कुरियाचंद उसी को धोखा देता था। अभी देखो कुरियाचंद का जो जिगरी दोस्त था मोहन पोथान, उसको भी इसने 6 साल के लिए जेल भेज दिया था। अब मोहन जो है वो वापस आ चुका है और वो कुरियाचंद को ढूंढ रहा है। और मोहन कुरियाचंद को ढूंढने वाला अकेला इंसान नहीं है, कुरियाचंद को बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। जैसे पुलिस, एक नेवी वाला आदमी जो है वो ढूंढ रहा है, तो इसका कुत्ता है। अगर तुम पिक्चर देख चुके हो तो तुम समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि कुरियाचंद का आखिर कुत्ता कौन है, जो कि उसके लिए बहुत वफादार है, वो भी उसको ढूंढ रहा है। और पिछले 6 सालों में कुरियाचंद को बहुत सारे लोग ढूंढने आए लेकिन कोई उसको ढूंढ नहीं पाया। ऐसा बताते कुरियाचंद जो है वो इस घने जंगल में पहाड़ की दरार में छुप के बैठा हुआ है, जिसके अंदर ओनली एक आदमी के जाने की जगह है। और उस दरार के बाहर कुरियाचंद के ट्रेंड किए गए कुत्ते जो है वो उसके लिए पहरेदारी करते हैं। अब कुत्तों की पहरेदारी से याद आया कि कुरियाचंद की वाइफ जो है मलाथी दीदी, अगर उन तक किसी को पहुंचना होता है तो पहले जो ये कुरियाचंद के जो कुत्ते हैं इनसे निपटना पड़ता है, क्योंकि हर 100 मीटर पे कोई ना कोई कुत्तों का झुंड जो है वो पहाड़ पे चढ़ने से लोगों को रोकता है, जो भी उस पहाड़ पे चढ़ के मलाथी दीदी से मिलने जा रहा हो या उनके घर तरफ जा रहा हो। हाईली प्रोटेक्टेड जगह है वो, कुत्तों ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि मलाथी दीदी को कुरियाचंद मलेशिया से लेके आया था, वो स्टोरी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई ऐसा हुआ था, कुरियाचंद जो है वो मलेशिया गया हुआ था। मलाथी दीदी जो है उसका रियल नाम है सोई। सोई के पति के पास कुत्ते खरीदने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि मलेशिया के जो स्पेशल ब्रीड के जो कुत्ते हैं वो एकदम इंडियन कुत्तों जैसे दिखते हैं, लेकिन वो है मलेशियन और बहुत ही ज्यादा पावरफुल कुत्ते हैं। ऐसे ही कुत्तों की तलाश थी कुरियाचंद को, इसलिए वो मलेशिया गया स्पेशली उन कुत्तों को लेने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कुरियाचंद को पसंद आ जाती है योशिया की वाइफ सोई एंड साथ ही में वो कुत्ते भी जिनको वो लेने के लिए आया था। योशिया के पास जो ये कुत्ते थे हाईली ट्रेंड थे, मतलब इन कुत्तों को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि ये फल तोड़ के लेके आते थे सोई के पास, और जहाँ पे योशिया और सोई दोनों रहते थे उस पूरी जगह को वो लोग प्रोटेक्ट करते थे। वहाँ पे कोई भी इनके परमिशन के बिना आ नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे कुरियाचंद और मोहन पोथान दोनों के दोनों पहुंच चुके हैं इन कुत्तों को लेने के लिए। वो लोग एक दिन यहीं पे रुकते हैं और अगले दिन निकल जाते हैं किसी काम से बाहर। ये जाते तो 3 लोग है लेकिन वापस आते हैं ओनली 2 लोग, कुरियाचंद और मोहन पोत्ती। यहाँ पे हमें पता चलता है कि योशिया की मौत हो चुकी है और इसकी खबर देने के लिए कुरियाचंद और मोहन पोत्ती जो है सोई के पास आए हुए हैं। लेकिन ये जो कुत्ते हैं ये उनको सोई तक पहुंचने नहीं दे रहे और ये कुत्ते ओनली योशिया की ही बात सुनते हैं। इट मींस कि अब अगर सोई भी उनको कुछ बोल रही है तो वो सुन नहीं रहे। सोई कुत्तों को आवाज लगा रही थी कि भाई हट जाओ, लेकिन वो सुन नहीं रहे। अब जब सोई इन कुत्तों को रोकने की कोशिश करती है तो कुत्ता उसे ही काट लेता है और झुंड बना के पूरे कुत्ते फैल जाते अलग अलग जगह। कुरियाचंद कई दिनों तक वहाँ पे वेट करता है इन कुत्तों का हटने का, लेकिन कुत्ते नहीं हट रहे थे।
थे और कोरियचन भी नहीं हट रहा था। फिर कोरियचन को लगता है कि अब ये कुत्ते कभी नहीं हटने वाले और अगर वो सोई तक नहीं पहुंचा तो सोई की जान चली जाएगी, क्योंकि अभी 1-2 दिन बीत चुका है और कुत्ते ने उसको काटा हुआ है। तो सोई को बचाने के लिए वो उन सारे कुत्तों पर गोलियां चला देता है और उनको मार डालता है और उसके बाद उन सबको गाड़ के सोई के साथ वापस आ जाता है इंडिया। वहाँ पे एक डॉग ने बच्चे दिए हुए थे, उन बच्चों को भी साथ में उठा के लेके आ जाता है जैसे सोई को लेके आया। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कोरियचन ने किया क्या है। कोरियचन वहाँ पे 2-3 दिन तक ऐसे ही पानी में भीगता रहा, नाव के अंदर बैठा रहा, सोई का इंतजार करते रहा। इसके पीछे एक रीजन था, चाहता तो वो पहले दिन भी कुत्तों को मार सकता था, लेकिन उसने कुत्तों को नहीं मारा। वो सोई का विश्वास जीतना चाहता था। दैट्स व्हाई वो 2-4 दिन तक वहाँ पे ही वेट करता रहा ताकि वो सोई का विश्वास जीत पाए और उसको अपने साथ में लेके इंडिया आ जाए। कोरियचन जो है वो भाई था तो दिमाग से बहुत तेज आदमी, और ये जो कुत्ते अभी मलाथी दीदी की रक्षा करते पूरे पहाड़ के ऊपर, वो वही कुत्ते हैं जो ये मलेशिया से लेके आया था कोरियचन। उनके ही बच्चे और उनके बच्चे ऐसे करते करते बहुत सारी पूरी की पूरी फौज खड़ी कर दी इन लोगों ने। अब जब कोरियचन सोई को इंडिया लेके आया था मलेशिया से, उस बात को कई साल बीत चुके हैं एंड सोई का इंडियन नाम हो चुका है मलाथी। अब मलाथी की उम्र हो चुकी है और कोरियचन भी उसके साथ में नहीं है, क्योंकि कोरियचन तो भाई 6 साल से फरार है। तो उसकी देखभाल करने के लिए मलाथी का जो बेटा है वो पीयूष को रखता है कि पीयूष उसकी देखभाल करे। पीयूष यहाँ पे मलाथी की देखभाल करने के लिए आया है, लेकिन वो कुछ पैसों के लिए वो जो नेवी ऑफिसर आता है कोरियचन को ढूंढते ढूंढते उसकी हेल्प कर रहा होता है। बाद में उन 2 लोगों की भी वो हेल्प करने लग जाता है जो कि रियल में पुलिस वाले होते हैं, लेकिन पीयूष के सामने वो ट्रक ड्राइवर बन के आते हैं। पीयूष को पता है कि कोरियचन ने बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया है, तो उसके दुश्मन भी बहुत सारे हैं। ये लोग पीयूष की ही हेल्प इसलिए लेते हैं क्योंकि मलाथी दीदी के सबसे करीब पीयूष ही है अभी, जो कि उस घर में जा सकता है, और पीयूष मलाथी दीदी के साथ रहता है, इसलिए वो कुत्ते भी पीयूष को कुछ नहीं करते। तो इसलिए चाहे पुलिस वाला हो या कोई भी कोरियचन का दुश्मन, वो सबसे पहले कांटेक्ट करता है पीयूष से। तो इस नेवी ऑफिसर को भी पीयूष इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही में ये जो 2 ट्रक ड्राइवर है इनको भी इंफॉर्मेशन देता है। पीयूष बताता है कि कोरियचन जो है वो एक पहाड़ की दरार के अंदर छुपा हुआ है, जो कि पहाड़ नीचे होगा बहुत। फिर उसके बाद ये नकली ड्राइवर्स जो है दोनों के दोनों, ये और पीयूष, ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये तीनों नीचे जाएंगे और कोरियचन को ढूंढेंगे, क्योंकि पीयूष इनको बताता है कि कोरियचन को वो भी काफी सालों से ढूंढ रहा है, जो कि रियल बात है। पीयूष तो अपने किसी कारण से ढूंढ रहा है एंड पुलिस वाले किसी और कारण से ढूंढ रहे हैं। नीचे पहुंचने के बाद पीयूष जो है इन पुलिस वालों को मारने की कोशिश करता है, वो भी पानी में जहर मिला के। लेकिन ये ट्रक ड्राइवर और असली पुलिस वाले होते हैं जो कि समझ चुके होते हैं कि पीयूष जो है वो उन्हें मारने वाला है, इसलिए वो उस पानी को नहीं पीते। और जब पीयूष आता है उनके पास में वापस से, तब इन लोगों के बीच में फाइट होती है। पीयूष एक पुलिस वाले को मार डालता है एंड दूसरा पुलिस वाला जो है उसको सांप काट लेता है, उसकी मौत हो जाती है। तो अब ये 2 पुलिस वाले तो मर चुके हैं, लेकिन अब जो ये नेवी वाले जो थे इनको भी पीयूष का सच पता चलने लग जाता है कि भाई जो रियल में जो पीयूष है ना, वो रियल वाला पीयूष नहीं है, ये पीयूष और वो पीयूष दोनों के दोनों अलग है। तो नेवी ऑफिसर हिम्मत करके आखिरकार मलाथी दीदी के घर तक पहाड़ पे पहुंच जाता है, उन सारे कुत्तों को पार करके। वो लोग मलाथी दीदी से बात करते हैं कि हमें कुछ पूछताछ करनी है, इसके लिए हम लोग आए हुए। तो मलाथी दीदी उन कुत्तों को बोलती है कि भाई छोड़ दो, इनको आने दो। वो आने के बाद पूछताछ करते हैं। मलाथी उनको बताती है कि आप लोग से पहले भी कई बार कई पुलिस वाले आके उनसे बात कर चुके हैं, और वो सबको यही बताती आई है कि कोरियचन के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे मलाथी बताती है कि लास्ट टाइम जब कोरियचन आया था उस दिन क्या हुआ था। कोरियचन के आने के कुछ दिन पहले वहाँ पे मोहन आया था, जो कि कोरियचन का क्राइम पार्टनर उसका दोस्त है, एंड मोहन ने उसको बताई थी सारी सच्चाई। आज से 6 साल पहले मोहन कोरियचन को ढूंढते ढूंढते मलाथी के पास आया था, क्योंकि उसे पता था कि कोरियचन के बारे में अगर कुछ कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है, थोड़ी बहुत भी अगर किसी को कुछ पता होगा तो वो मलाथी होगी। मोहन पूरे घर में छान मारता है, लेकिन उसको कोरियचन नहीं मिलता है। जाते जाते वो मलाथी से कहता है सारी की सारी सच्चाई कि आखिरकार मलाथी इंडिया आई कैसे, मलेशिया में आखिर हुआ क्या था, मलाथी जो मलेशिया में सोई थी, सोई के पति को आखिर क्या हुआ था। तो मोहन बताता है कि तुम्हारा एक्स पति जो है योशिया, उसको कोरियचन ने ही फंसाया था, उसको पुलिस से पकड़वाया था कोरियचन ने, क्योंकि उसको तुम पसंद आ गई थी और वो तुमको पाना चाहता था। योशिया के होते हुए ये हो नहीं सकता था। दैट्स व्हाई मोहन ने ही कोरियचन को आइडिया दिया था कि वो ऐसा करे, योशिया को फंसा दे एंड सोई को अपने साथ इंडिया लेके चले। उसके बाद मोहन और कोरियचन दोनों के दोनों सोई को शेयर करेंगे। ये इन दोनों के बीच में डील हुई थी, लेकिन मोहन कहता है कि हमेशा की तरह कोरियचन ने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे धोखा दे दिया। कोरियचन बहुत मतलबी किस्म का आदमी है, जैसे उसका मतलब पूरा हो जाता है वो उस आदमी को फंसा देता है जिसने उसका साथ दिया है। कोरियचन उस टाइप का आदमी है, समझ लो, इसको बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, जो अपने ही लोगों को काट लेता है। तो जब कोरियचन को लगा कि मोहन पोथान का अभी कुछ काम नहीं है, तो मोहन पोथान को भी कोरियचन ने ही फंसाया था, उसके पीछे पुलिस लगवा के, और खुद बच के भाग गए। तो इसलिए मोहन जो है 6 साल पहले उसको पुलिस ढूंढ रही थी। दैट्स व्हाई वो कोरियचन से मिलने आया था कि वो किसी ना किसी तरीके से बच जाए, जैसे कोरियचन बच गया। जब मोहन मलाथी को सारी सच्चाई बता देता है कि कोरियचन ने उसके साथ किया क्या है, उसके पति को किस तरीके से फंसवाया है और कैसे वो मलेशिया से इंडिया सोई को लेके आया और यहाँ पे मलाथी बना दिया। मोहन कहता है उससे, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जब कोरियचन आएगा तुमसे मिलने, उससे खुद
पूछ लेना कि क्या ये बात सच है या नहीं। तो जब 2-4 दिन बाद कोरियचन घर पे आता है उनसे लथपथ होके, क्योंकि वो अभी अभी कुछ लोगों को मार के आया है, और मलाथी उससे सारी सच्चाई पूछती है कि क्या जो मोहन बता के गया वो सही था। कोरियचन उसे कहता है कि इस झूठ के अलावा मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं बोला, ये छोटा सा झूठ बोला है। और यहाँ पे मलाथी कहती है कि छोटा सा झूठ, इट मीन्स कि भाई उसे ये बात बहुत हट कर गई। उसने कोरियचन के लिए पूरी उम्र इस पहाड़ पे बिता दी। एंड कोरियचन उसे बोल के निकलता है कि मैं वापस आने के बाद बात करता हूँ। अब मलाथी को बताता कि कोरियचन जाके पहाड़ की दरार में ही छुपने वाला है, जहाँ पे वो इससे पहले भी छुपा करता था, क्योंकि मलाथी ओनली वो एक इंसान थी जिसको पता था कि कोरियचन कहाँ छुपता है। उस लास्ट वाले सीन में कोरियचन घर से निकलते वक्त मलाथी को बोलता है कि पुलिस तुमसे पूछने आएगी तो क्या बोलोगी। एंड मलाथी उसे जवाब देती है कि मुझे नहीं पता। इट मीन्स कि मलाथी को सब कुछ पता है ऑलरेडी, क्योंकि कोरियचन जो है वो ओनली मलाथी पे भरोसा करता था। और इतना बोल के कोरियचन वहाँ से निकल जाता है। और यही सब बातें उस नेवी ऑफिसर को मलाथी दीदी बता रही होती कि उस रात आखिर हुआ क्या था, कोरियचन जब उससे लास्ट टाइम मिला तो क्या बातें हुई थी। अब देखो मोहन पोथान जो है इस जंगल में आ चुका है अपनी 6 साल की सजा पूरी करने के बाद कोरियचन को ढूंढने के लिए। जब वो कोरियचन को ढूंढ रहा होता है इस जंगल के अंदर, उसी समय पीयूष उसका पीछा कर रहा होता है जब से वो जेल से निकला है। एंड पीयूष इसका पीछा क्यों कर रहा है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। मोहन पोथान और पीयूष का आमना सामना भी हो जाता है एक पहाड़ के ऊपर। मोहन पोथान पीयूष को सारी सच्चाई बताता है वो कोरियचन को क्यों ढूंढ रहा है। और तभी कुछ आवाज आती है जिसको सुन के मोहन और पीयूष जो है वो दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं उस पहाड़ के ऊपर, वहां से देखने के लिए कि आवाज कहाँ से आ रही है। एंड उतनी ही देर बाद भाई पीछे से कुत्ते आते हैं जो कि मोहन पे हमला कर देते हैं और मोहन को सीधे खाई में फेंक देते हैं पहाड़ से। और ये होते हुए अपनी आंखों से देख रहा होता है पीयूष। अब उसे लगता है कि मोहन को जो है वो कोरियचन ने कुत्तों के थ्रू खत्म करवाया, क्योंकि पीयूष को पता है कि कोरियचन के कंट्रोल में है कुत्ते। एंड मोहन को खत्म करने के लिए कुत्तों का उपयोग किया है कोरियचन ने, ऐसा पीयूष को लगता है। अब देखो ये जो नेवी वाले मलाथी दीदी से पूछताछ करने के लिए आए थे और इतनी सारी बातें पूछ के गए हैं, वो मलाथी दीदी को एक बात बता के गए थे जो कि उनको इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पता चली थी। ओरिजिनल वाला पीयूष है वो कोई और है, और ये जो इनके साथ में घर में रहता है इनके, वो पीयूष कोई और है। और मलाथी दीदी उन लोग से कहती है कि पीयूष अपने गाँव गया हुआ है जो कि 2-4 दिन बाद वापस आ जाएगा। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि पीयूष उसी दिन वापस आ जाता है जिस दिन पुलिस वालों के साथ में वो खाई के अंदर उतरा था। पुलिस वाले तो खत्म हो चुके हैं। अब पीयूष घर पे आने की तैयारी करता है और वो मलाथी दीदी के पास पहुंच भी जाता है। तभी वो पूरे घर में ढूंढता है लेकिन उसको मलाथी दीदी कहीं नहीं दिखती। वो दिखती है एक पहाड़ की चोटी पे बैठी हुई और दूरबीन से कुछ देख रही होती है। और जब पीयूष उनके पास में जाके बैठता है तो मलाथी दीदी उससे कहती है मुझे लगा नहीं था कि इंसान भी इतने वफादार हो सकते हैं जब तक कि मैंने तुम्हें नहीं देख लिया। वो बात कर रही थी पीयूष की। और जिस कुत्ते के बारे में मैं बात कर रहा था भाई कि कोरियचन का कोई कुत्ता है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा वफादार है, वो कुत्ता होता है पीयूष, जो कि अपने मालिक कोरियचन को ढूंढ रहा होता है क्योंकि कोरियचन पिछले 6 साल से गायब है और किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब मलाथी दीदी उसे कहती है क्या तुम मुझे मार दोगे, इस टाइप से कुछ कहती है। और पीयूष सामने से रिप्लाई करता है कि मतलब आपको मारने का कोई रीजन नहीं मेरे पास। फिर मलाथी दीदी कहती है कि अगर मैं तुम्हें रीजन दे दूं तो। और भाई उसके बाद पीयूष की पूरी तरीके से फट जाती है क्योंकि चारों तरफ से उसको कुत्ते घेर लेते हैं। और ये जो पूरी की पूरी जो कहानी है वो रास्ते में जाते वक्त उस नेवी ऑफिसर को समझ में आती है कि भाई देखो पीयूष ने उनको एक स्टोरी बताई थी कि जब पीयूष पहली बार मलाथी दीदी से मिलने आया था उस समय पे वो 2-3 दिन तक पेड़ पे ही लटका रहा क्योंकि कुत्ते उसे नीचे उतरने नहीं दे रहे थे, जमीन पे पाँव नहीं रखने दे रहे थे। इट मीन्स कि ये जो कुत्ते हैं ये कोरियचन के कंट्रोल में नहीं है, इन कुत्तों को कंट्रोल कोई और ही कर रहा है। तो इसका रियल आंसर ये है कि भाई कुत्तों को कंट्रोल करने वाली मलाथी दीदी थी। वो कुत्ते कोरियचन के कंट्रोल में नहीं थे, वो मलाथी दीदी की बात सुनते थे। और मलाथी ने ही मोहन पोथान को मारा है क्योंकि अगर वो कोरियचन को ढूंढ लेता तो मलाथी दीदी का सारा सच सामने आ जाता। सारा सच क्या है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे मलाथी दीदी मलेशिया में रहती थी तब उसका नाम सोई था, उसका पति योशिया था। योशिया जिस तरीके से उसको कैद करके रखता था वो कुत्तों की प्रोटेक्शन में, वो कुत्ते उसे बाहर भी नहीं जाने देते थे। सोई ओनली उसी घर में रहती थी। योशिया इस बात को प्रोटेक्शन कहता था लेकिन भाई वो थी कैद। इट मीन्स कि सोई जो है वो कैद में रहती थी। सोई को परमिशन नहीं थी बाहर निकलने की। तुमने देखा होगा जब कोरियचन जब उसे लेने आ रहा होता है, जैसे ही सोई बाहर निकलने की कोशिश करती है घर के, वो कुत्ते सोई को काट लेते हैं क्योंकि योशिया जब तक पास में ना हो सोई को इजाजत नहीं है उस घर से बाहर निकलने की। वो कुत्ते ओनली सोई के पति योशिया की बात मानते थे। योशिया सबको बताता था कि ये उसकी प्रोटेक्शन है, कुत्ते प्रोटेक्शन के लिए लगा के रखे, लेकिन नहीं, कुत्ते कैद के लिए लगा के रखे थे। और वैसे ही असली राज अब यहाँ पे खुलता है कि कोरियचन जो 6 साल पहले गायब हुआ था और उस पहाड़ की दरार में जाके छुपा था, तो सबको ऐसा लग रहा है कि भाई वो जो कुत्ते हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन नहीं, उन कुत्तों के कारण ही वो उस जेल से निकल नहीं पा रहा है, मतलब उस कैद से, क्योंकि वो कुत्ते कोरियचन के कंट्रोल में नहीं है। उन कुत्तों को कंट्रोल कर रही है मलाथी दीदी। जब मोहन मलाथी दीदी को सारी सच्चाई बता के चला गया उसके बाद मलाथी दीदी ने कोरियचन से भी कंफर्म किया और कोरियचन ने भी बोला कि उसने झूठ बोला है। ये बहुत साल पुरानी बात है लेकिन ठीक है, ये एक ही झूठ बोला है और वो बात मलाथी दीदी को चुभी थी। इस पहाड़ पे ही उसने सारा जीवन बिता दिया, इस
जेल में रही है, इस कैद में रही है। अब देखो जिस तरीके से मलाथी दीदी पूरा जीवन कैद में बिता चुकी है, वैसे ही अब वो चाहती है कि कोरिया-चन भी उसका पूरा जीवन जो है वो उस पहाड़ की दरार में ही बिता दे। जैसे योशिया ने कुत्तों को ट्रेन किया था, वो सोई के लिए फल फ्रूट तोड़ के लेके आते थे घर के अंदर, क्योंकि सोई को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वैसे ही मलाथी ने भी उन कुत्तों को इस तरीके से ट्रेन किया है कि कोरिया-चन की मौत ना हो पर वो उस कैद में भी रहे। तो कुत्तों को इस तरीके से ट्रेनिंग मिली है कि वो कोरिया-चन को उस पहाड़ की दरार में जाके फल फ्रूट जो भी होते हैं वो दे के आते जंगल से तोड़ के, जिससे कोरिया-चन जो है वो जिंदा रहे और वो इस सजा को भी पूरी जीवन काटता रहे जैसे सजा मलाथी दीदी ने काटी। अब पीयूष को ये सब बातें पता चल चुकी है, उसको चारों तरफ से कुत्तों ने घेर लिया है। वो चाकू निकालने की कोशिश करता है मलाथी दीदी को मारने के लिए, लेकिन तभी पिक्चर खत्म हो जाती है। क्या लगता है भाई लोग, पीयूष मलाथी दीदी को मार पाएगा? आई डोंट थिंक सो कि मलाथी दीदी को कोई मार सकता है, क्योंकि भाई पीयूष कितना भी चालाक हो, वो कुत्ते भाई कुत्ते बहुत खतरनाक है पिक्चर। और हाँ, एक और बात बतानी है, मलाथी दीदी ने ही उन कुत्तों को आदेश दिया होगा कि जाके मोहन को फेंक दो या उस पर हमला करो, जिससे मोहन की मौत हो जाए। अब मोहन को इसलिए मारा है मलाथी दीदी ने क्योंकि मोहन कोरिया-चन के बहुत करीब था। कोरिया-चन के बारे में आज नहीं तो कल वो पता कर ही लेता, इसलिए मोहन को मारना जरूरी था। और तुमने लास्ट वाले सीन में देख लिया होगा कि मलाथी दीदी जो है वो दूरबीन से देखती रहती थी, पूरे पहाड़ों की तरफ नजर रखती थी कि क्या किधर क्या चल रहा है। उसने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेंड कर लिया था कि वो कोई भी चीज पहले चींटियों को चखाती थी, उसके बाद ही खुद खाती थी। मलाथी दीदी को किसी पे भी यकीन नहीं था। उसने पहाड़ पर रह के ही अपने आप को बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग दे दी थी कि किस तरीके से उसको अपना यहाँ पे जीवन बिताना है। और उस दूरबीन को देखा उनके हाथ में, वो यहाँ से सब पे नजर रखती थी और कोरिया-चन पे भी। और उस लास्ट वाले सीन में आई थिंक कि वो कोरिया-चन को देख रही थी। तो यही थी मेरी कुछ थ्योरीज और एको मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो पर भाई वीडियो को हाइप करना मत भूलना, हाइप कर देना। ऐसे वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।